विश्व युद्ध बन सकती है। अब अगर चाइना, रशिया, फ्रांस जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है। और ईरान इतने दिन तो केवल अमेरिका से मुआवजा मांग रहा था, बल्कि अब तो उसने 5 और खाड़ी देशों को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आपके कारण हमें युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, तो अब हर्जाना तुम भी भरो। ईरान ने दुनिया के 5 मुस्लिम देशों से भी अब अपना हर्जाना मांगा है, जिसमें शामिल है बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन। ईरान का कहना है कि इन देशों ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल की मदद की, इसलिए अब उन्हें भी युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और ईरान ने बाकायदा यूएन में इस मुद्दे को उठाया और मुआवजे की मांग की है। इस बीच बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो शांति वार्तालाप विफल हो गई, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका जो है ईरान के साथ शांति वार्ता कर सकता है। पाकिस्तान में ही अगले 2 दिनों में बड़ी हलचल हो सकती है। और वहीं दोस्तों इधर इटली ने भी अब इजराइल से अपने सारे रक्षा संबंध तोड़ दिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी जोर दिया। और भारत के लिए सरकार का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक अब सुरक्षित हैं। 2262 से ज्यादा भारतीयों की वापसी भी हो चुकी है हमारे वतन में। और दोस्तों दुनिया में जो ये संकट चल रहा है, इस पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर भी बड़ी खबर आ रही है कि गंभीर रोजगार के संकट की चपेट में आई दुनिया। 1.25 अरब युवाओं के लिए सिर्फ 40 करोड़ नौकरियां ही बची हैं। खुद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान युद्ध और लंबा चला तो भारत समेत विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। आपको पता होगा हमारे देश भारत में भी कई राज्यों में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर श्रमिक वापस अपने गाँव परिवार लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं युद्ध लंबा चला तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा भी और बढ़ता जाएगा। और ईरान जंग का असर महंगाई के रूप में तो दिख ही रहा है। हमारे देश सरकार बनाने का दावा पेश किया, आज शपथ होगी। सरकारी आवास पर डिप्टी सीएम लिखी नेम प्लेट भी टकी गई। वहीं मौसम विभाग का भी कहना कि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कुछ राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका में शुरू हुई इजराइल और लेबनान की मीटिंग भी, मार्को रूबियो करेंगे इस मीटिंग की लीडरशिप भी। वहीं हॉर्मुज रूट पर अमेरिका की नाकाबंदी के बीच आखिरकार हॉर्मुज से गुजरा भारत से यूएई जा रहा जहाज भी। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ये पहला पास देखने को मिला। और उधर चाइना भी अमेरिका पर भड़क गया। इन जंगी हालातों पर चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे काम में दखल मत देना। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग दी हॉर्मुज रूट पर भड़कते हुए, क्योंकि हॉर्मुज रूट पर अमेरिका की नाकाबंदी विफल होती दिख रही है। एक चीनी टैंकर भी आसानी से गुजर गया। आखिरकार हॉर्मुज में चाइना ने भी खेल कर दिखाया, समंदर का सीना चीरकर निकाल लाया अपना जहाज। डोनाल्ड ट्रंप देखते ही रह गए। और हॉर्मुज रूट पर कब्जा करने का सपना लिए डोनाल्ड ट्रंप अब मुश्किल हालातों में फंस गए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया। बीती शाम तकरीबन 40 मिनट तक ईरान संकट और ट्रेड सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। तकरीबन 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें ईरान जंग पर भी चर्चा हुई और दोनों ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी है। इस बीच देखिए, हॉर्मुज पर ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई और मिसाइल दागते हुए एक वीडियो शेयर किया। और ईरान ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। और अमेरिका की करतूतों पर चाइना की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चीन बोला कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत पर भी रिपोर्ट आ रही कि खाने का तेल 7% महंगा हुआ। साबुन, बिस्किट, इनके पैकेट को भी कंपनियों ने छोटा कर दिया। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एलईडी वगैरह इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के दाम भी 15% तक बढ़ गए हैं। ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में जो तनाव के हालात पैदा हुए हैं, उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च भी अब बढ़ने लगा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से 2 दिन में फिर से बातचीत हो सकती है। वो बोले कि आसिम मुनीर का काम बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान में ही मीटिंग होने की संभावना है। तो फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव पेश किया गया संसद भवन में। 2029 से ही ये सिस्टम लागू होगा, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो इस मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दक्षिण राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है। और महिला आरक्षण पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश की महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने नहीं कह सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 2029 के चुनाव में देश की बेटियों, महिलाओं को उनका हक देंगे। दिल्ली से देहरादून का सफर अब 2.5 घंटे में पूरा हो पाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान यहां एक नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया। क्योंकि बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और यहां एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया। डाट काली मंदिर में पीएम ने पूजा भी की। इस मौके पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1,30,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। गडकरी ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रगति का नया द्वार बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय बन चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हार्ड परमिशन के बिना नहीं मिलेगा आपको किट और बोर्डिंग पास भी। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की तरफ
तरफ से हज यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। वहीं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन पर आज 15 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। भीड़ जुटाने का टारगेट भी रखा गया है। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोटिक्स पर इंटर्नशिप कार्यक्रम से जुड़ने का मौका है। MMUT आज 15 अप्रैल से ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए भी आज से नया नियम लागू होने जा रहा। जल्द से जल्द करवा ले ये काम, वरना 15,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। बात कुछ यूं है कि यूपी में अब आज 15 अप्रैल से ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं होगा। HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा गाड़ी पर, तभी आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बन पाएगा, वरना आपको 5,000 से लेकर 10,000 और 15,000 रुपए तक का भी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो सभी गाड़ियों पर जो भी 4 व्हीलर वगैरह आपके पास HSRP नंबर प्लेट अवश्य लगवा लें। चलिए खबर है, राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के लिए एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 15 अप्रैल की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं हरियाणा पुलिस भर्ती पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। आज 15 अप्रैल से शुरू होंगे शारीरिक माप और स्क्रीनिंग टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होने जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं के लिए खबर है, अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पात्रता के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड केदारनाथ हेली सेवा के लिए भी आज 15 अप्रैल से बुकिंग शुरू हो जाएगी। सभी टिकट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेंगे, इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। आज से हेली सेवा की बुकिंग होगी और फिर आने वाले 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार को 20 साल बाद मिलेगा नया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और आखिरकार बिहार की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मीटिंग में भी इमोशनल हुए नीतीश कुमार, नए मुख्यमंत्री के फेस पर भी मुहर लगी है। अब सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी CM। आज सुबह शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकले हैं, आज एक बड़े राजनेता के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। राजभवन में 19वीं नाकाबंदी को लेकर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। जब से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्तालाप विफल हुई, उसके बाद से अब ट्रंप होर्मुज पर नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नाकाबंदी तो फेल होती दिख रही है। इधर ईरान का यह कहना है कि जो जहाज हमें बिना टोल दिए यहाँ से गुजरेंगे उन पर सीधा हमला होगा। और ईरान ने कुछ जहाजों पर मिसाइल अटैक भी किया और ये मिसाइल अटैक का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में ईरान ने लिखा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं दोस्तों भले ही इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पर शुरुआत में हमला किया हो, लेकिन अब इजराइल अमेरिका को पीछे पटकता नजर आ रहा। देखिए इजराइल के इंडिपेंडेंस डे समारोह पर भी ट्रंप का नाम बाहर कर दिया गया। अब उन्हें नहीं मिलेगा बड़ा सम्मान, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी ट्रंप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल दौरा भी अब रद्द माना जा रहा है। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी लेबनान पर इजरायली हमलों को रोकने का आह्वान किया और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। वो बोले कि इजराइल के हमले गलत हैं, बमबारी अब रुकनी चाहिए। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध लंबा चला तो ग्लोबल एनर्जी पर बड़ा असर दिखेगा। दुनिया को लंबे समय तक करना होगा ऊर्जा संकट का सामना भी। विशेषज्ञों का यह मानना है कि तेल और गैस की कीमतें कई सालों तक ऊंची रहेगी अगर यह संकट लंबा चला तो। वहीं यूरोप ने भी अब ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। खुलकर खाड़ी देशों के साथ आया यूरोप और बोला कि होर्मुज रूट अगर जल्दी नहीं खोला गया तो अब हम भी ईरान पर हमला करेंगे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा दोस्तों कि ये जो जंग है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तीसरा में जो वृंदावन में नाव हादसा हुआ उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यमुना में अब डबल डेकर मोटर बोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका पंजीकरण भी नहीं होगा और इस तरह की मोटर बोट चलाई भी नहीं जा सकेगी। हाल ही में आपको पता होगा वृंदावन के इस हादसे में पंजाब के 9 से 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, तो उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल मचा। फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने विरोध किया, पुलिस के साथ झड़प हुई, पथराव की घटनाएं भी देखने को मिली। 15 कंपनियों की फोर्स तैनात की गई, 26 पुलिस अफसर भेजे गए। राहुल गांधी बोले कि ये श्रमिकों की आखिरी चीख है। तो ऐसे में नोएडा में हिंसक आंदोलन के बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और श्रमिकों की मजदूरी 21% तक बढ़ा दी है। आखिरकार नोएडा के मजदूरों के लिए खुशखबरी आ गई, उनकी सैलरी बढ़ गई है और ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। तो प्रशासन का भी ये कहना है कि अब मत करो तोड़फोड़, बढ़ गया आप लोगों का वेतन। श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद आखिरकार यूपी सरकार ने फैसला लिया और श्रमिकों की सैलरी बढ़ानी ही पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारी बवाल क्यों मचा रहे हैं।
4 दिन पहले हरियाणा में 35% तक सैलरी बढ़ी थी। उसके बाद यूपी के वर्कर्स की भी कई सारी डिमांड है, जिसमें मुख्य डिमांड यही रही कि सैलरी बढ़ोतरी की जाए। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम सैलरी कम से कम 35% तक बढ़ाई जाए। तो आखिरकार वर्कर्स के आंदोलन के बाद यूपी की योगी सरकार ने 3000 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी की है। कहां कितनी सैलरी बढ़ाई गई, जिसकी डिटेल जानकारी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और ये जो नई बढ़ी हुई सैलरी है, ये अप्रैल से ही लागू मानी जाएगी। हालांकि इसके अलावा भी फैक्ट्री कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे ओवरटाइम करने पर दुगुना भत्ता मिले, बोनस सीधे बैंक अकाउंट में, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिले। तो इन मांगों को भी, ज्यादातर मांगों को यूपी सरकार ने लागू कर दिया है। अच्छा, वैसे सैलरी बढ़ोतरी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2026 में उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों ने बढ़ाया फैक्ट्री कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी। किन स्टेट में यह बढ़ोतरी की गई है, जिसकी जानकारी आप ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। और इधर देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में भी आंदोलन के बीच एक बड़ी साजिश रची जा रही है। एक फैक्ट्री मैनेजर को मारकर दंगा भड़काने की प्लानिंग थी। कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज वायरल हो रहा है कि बियर और पेट्रोल की बोतलें भरो, फेंको और फैक्ट्री में आग लगा दो। तो इस मामले में अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आंदोलन के बीच नोएडा में, बिलासपुर में 32 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं इस माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, ताकि सहारनपुर के लड़कों को बाहर नहीं जाना होगा, बांटने वाले विकास नहीं कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी में आगजनी के 26 मामलों की तो आतंकी जांच भी की जाएगी। एनआईए ने 3 आतंकियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। इधर हरियाणा के मानेसर में भी श्रमिकों की रिहाई को लेकर अब कल 15 अप्रैल को पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन होगा। 55 मजदूरों को जो गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं श्रमिक संगठन। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनएसए अजीत डोभाल बोले, जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के संबोधन में कहा कि जंग का मकसद दुश्मन का मनोबल तोड़ना है। तो देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की ताकत से तय नहीं होती है, बल्कि इसमें जनता की इच्छा शक्ति भी सबसे जरूरी होती है। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल चुनाव से ठीक 10 दिन पहले ईडी की कोयला घोटाले में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीएमसी बोले कि इससे डर का माहौल बनता है। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हुमायूं कबीर को बताया था ममता का एजेंट, तो राहुल गांधी ने 5 वादे भी किए। ये चुनावी माहौल चल रहा। हालांकि इस बीच अमित शाह का कहना कि बंगाल में नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, 2 टूक जवाब देते हुए उन्होंने कबीर और ममता दोनों पर निशाना साधा। वहीं देखिए, पंजाब में सांसद अमृतपाल को लाने से हालात बिगड़ेंगे। पंजाब की राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखा। 23 अप्रैल को खत्म हो रही है एनएसए की अवधि। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान सरकार का नया प्लान है। अब स्कूलों में घसीटाराम, नाहर जैसे अटपटे नाम बदल सकेंगे बच्चे बच्ची। सरकार नए नामों का ऑप्शन देगी बच्चों को नाम परिवर्तन करने का। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि हालांकि किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि गाँव में अक्सर आपको पता होगा छोटे बच्चों के इस तरह के नाम रखे जाते हैं, घसीटाराम, नाहर, शैतान, खोजाराम। तो इस तरह के अजीब नामों को बदलने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग बच्चों को मौका दे रहा। छोटी क्लासों में ही बच्चे अपना नाम परिवर्तन करवाएंगे। राजस्थान सरकार सार्थक नाम अभियान नाम से ये नया अभियान भी शुरू करने जा रही है स्कूलों में। वहीं राजस्थान सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए। देखिए आप, अब बर्थडे की छुट्टी ले सकेंगे राजस्थान राज्य के पुलिसकर्मी। अपने पत्नी, बच्चों और माता पिता के जन्मदिन पर भी पुलिसकर्मियों को लीव मिलेगी। सवाई माधोपुर एसपी चेष्टा की तरफ से पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है और इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप। और राजस्थान के व्यापारियों, कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। व्यापारियों को 2 करोड़ तक का आसानी से लोन मिल पाएगा। ब्याज में भी 6% तक की छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप राजस्थान के एसएसओ आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने छोटे और मध्यम व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। तो व्यापारी एसएसओ आईडी या ई मित्रा के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि राज्य भर में 10.5 लाख से भी ज्यादा व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें सरकार सस्ते ब्याज में व्यापारियों को लोन मुहैया करवाएगी। ऐसा। और राजस्थान की बालिकाओं, बेटियों के लिए भी अच्छी खबर है। राजस्थान बालिका सैनिक स्कूल की फीस 1.5 लाख सालाना तय की गई। 7 लाख से कम आय पर पूरी फीस माफ रहेगी। 9 लाख तक की आय पर 50% तक की छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से बालिका सैनिक स्कूलों के लिए सालाना फीस का ये क्राइटेरिया तय कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उड़ीसा के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। एक बच्चे की तो मौत भी हो गई। मिड डे मील के भोजन में ये गड़बड़ी पाई गई। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट 134 दिन बाद खुले। पंजाब हरियाणा के श्रद्धालु भी पहुंचे भरमौर। और खबर आ रही कि मतदान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों से जवाब मांगा। प्रॉक्सी वोटिंग रोकने के लिए भी क्या कदम उठाया गया, इस पर भी जवाब मांगा है। भारत के लिए अच्छी खबर है। देखिए अब भारत में ही बनेंगे तेजस फाइटर जेट के इंजन।
डिवीजन, अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच ये टेक्निकल समझौता भी पूरा हो चुका है। तो इस वजह से रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के IT स्टॉक्स और डिफेंस के स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, उत्तर भारत में शुरू होने वाला है हीट वेव का टॉर्चर। लू और गर्मी से बचने के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि गर्मी का पारा बढ़ने वाला है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 8 राज्यों में लू का अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने भी SOP जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी आग बरसने की शुरुआत हो चुकी है। 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अब तो रातें भी परेशान करेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी आ रही। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी में भी तापमान 40 डिग्री तक चल रहा। अब आज से ही लू चलने की भी चेतावनी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फबारी भी देखने को मिली है। बीता दिन राजस्थान में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार चल रहा। और इधर मध्य प्रदेश की भी स्थितियां देखिए आप। तपने लगा MP नर्मदापुरम में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। बढ़ती गर्मी के बीच सागर, अशोकनगर समेत कई जिलों में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों का टाइम भी बदला गया। 2 दिन बाद MP में भी लू का अलर्ट है। यूपी में भी गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। लू जैसी गर्म हवाएं भी चल रही है। और उत्तर प्रदेश में तो इस बार मानसून में भी कम बारिश के ही आसार रहेंगे। इधर बिहार में देखिए, दक्षिण मध्य बिहार में 18 तारीख के बाद तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा। हीट वेव जैसे हालात होंगे। हरियाणा के भी 19 शहरों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। अभी तो 4 से 6 डिग्री और बढ़ेगा। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी गर्मी बढ़ेगी। 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने की चेतावनी है। झारखंड में भी आज से पारा बढ़ेगा। 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। पंजाब, चंडीगढ़ में भी अब मौसम ड्राई रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी। हालांकि पहाड़ी राज्यों में कुछ बर्फबारी के हालातों से राहत मिली हुई है। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई तो शाम के समय मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा। लेकिन 2 दिन बाद उत्तराखंड में फिर से बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में भी आज का मौसम साफ रहा। निचले इलाकों में गर्मी का एहसास हुआ। 17 अप्रैल के बाद हिमाचल में फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज और कल 15 और 16 अप्रैल को देख सकते हैं आप। ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ेगी ही कुल मिलाकर। हालांकि बारिश की चेतावनी है अगले 12 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में। बाकी कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। और इस साल तो मानसून भी कमजोर रहने वाला। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी अल नीनो के कारण। एक तो मानसून देरी से भी आएगा और बारिश भी कम होगी इस साल, ऐसा। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, IMF ने भी माना भारत का लोहा। कहा कि 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, दुनिया में जो पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, इस बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक झटकों के बीच भारत की मजबूत आर्थिक उड़ान देखने को मिलेगी। 2025-26 में 7.5% विकास दर का अनुमान लगाया और 2026 में भी 6.5% की विकास दर का अनुमान है IMF की रिपोर्ट में। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान जो पहले कम था उसको भी बढ़ाकर 6.5% कर दिया। यानी मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है उसके बावजूद हमारे देश की इकोनॉमी में ऑल ओवर तेजी देखने को मिलेगी। ये एक ग्लोबल IMF की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीच भारत सरकार ने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का प्लान किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का डेटा सेंटर बाजार भी साल 2030 तक दुगना होकर $22 अरब पहुंचने का अनुमान है। वहीं खबर है दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच SIP निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में म्यूचुअल फंड उद्योग जो है वो 12% तक बढ़ा है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक भी गोल्ड ETF में 31,561 करोड़ का निवेश आया। इसमें बीते एक साल में 64% तक का रिटर्न मिला है, क्योंकि गोल्ड ETF का प्राइस सोने के भाव के अकॉर्डिंग ही बढ़ता उतरता है, ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने मार्च में हमारे देश में यात्री वाहनों की बिक्री 16% बढ़कर 4,42,460 इकाई पर रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कुल यात्री वाहनों की बिक्री में लगभग 8% तक की बढ़ोतरी हुई और इतना नंबर रहा। वहीं खबर है, गोदरेज ग्रुप के नए चेयरपर्सन बनेंगे फिरोज शाह। और टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, जिन लोगों की सालाना सैलरी 5 से 10 लाख है उनको बड़ा झटका लगने वाला, क्योंकि इस महीने अप्रैल से ही अब हर महीने आपकी सैलरी कट कराएगी। 50% बेसिक पे ही माना जाएगा। अब आपकी ऑल ओवर जो बेसिक सैलरी है वो 50% ही होगी, ऐसा। अब सरकार जो अप्रैल से ही ये नए नियम लागू करने जा रही है, इसकी कैलकुलेशन गणित आप देख सकते हैं, कितना कटेगा सैलरी से पैसा और कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्योंकि PF का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के 12% के आधार पर होगा। तो अब आपकी सैलरी ज्यादा कट कराएगी। हालांकि ऑल ओवर तो इसका आपको फायदा होगा ही लॉन्ग टर्म में, लेकिन
मंथ वाइज जो सैलरी है वो इन हैंड केस सैलरी आपको कम मिलेगी ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में भीषण विस्फोट की घटना देखने को मिली। बॉयलर फटने से 12 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए। बड़ा ही भयानक घटना देखने को मिली छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट में। ये बॉयलर ब्लास्ट में 12 मजदूरों की जान चली गई। ये घटनास्थल से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की एक बड़ी शर्मनाक घटना देखिए। बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को तलवार से टुकड़ों में काट दिया, शव को जला दिया, जेसीबी से गड्ढा खोदकर गाड़ भी दिया। उस पिता की छोटी बेटी बोली कि पापा को रात में ले गए थे मम्मी और अंकल। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की ये बड़ी ही शर्मनाक घटना देखने को मिली है दोस्तों। और राजस्थान के पाली की ये बड़ी दुखद घटना देखिए। अमीर बनने के लिए हत्यारे बन गए 2 सगे भाई। एक महिला का गला और पैर काटकर 6 लाख की ज्वेलरी लूट ली। दोनों को गुजरात और पाली से पकड़ लिया, लेकिन 2 सगे भाइयों ने ये घटना को अंजाम दिया। महिला खेत में केर तोड़ रही थी, तभी महिला की ज्वेलरी लूटी उसकी। घटना है राजस्थान के पाली जिले की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह। पीएम नरेंद्र मोदी का निमंत्रण पत्र स्वीकार किया। और इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान युद्ध के बीच पिछले महीने मार्च में रूसी कच्चे तेल का आयात भारत ने 3 गुना तक बढ़ा दिया। 5.3 अरब यूरो के पार पहुंचा नंबर। ये डेटा भी आप देख सकते हैं कि भारत जंगी हालातों के बीच रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ऐसा। वहीं खबर है स्पेन ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में अपना फिर से दूतावास खोलने को कहा है और कहा कि शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम पर लौट रहे हैं। और पाकिस्तान की ये बड़ी घटना देखिए। पाकिस्तान के एक अस्पताल में लापरवाही की वजह से 331 बच्चों को HIV पॉजिटिव कर दिया। 8 साल के एक बच्चे की मौत के बाद ये खुलासा हुआ क्योंकि उसी सिरिंज को बार बार दोबारा इस्तेमाल किया गया और 300 से ज्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए सेम सिरिंज का इस्तेमाल करने के चलते। देखिए जरा पाकिस्तान की गरीबी की और लापरवाही की करतूत। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। अब प्रमोशन का मौका मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए। ये नया आदेश जारी किया है। वहीं खबर है पंजाब में महिलाओं के लिए आज से ही मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए तक दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए भी सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पंजाब की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 से 1500 रुपए मिलेंगे SC ST के हिसाब से अलग अलग। तो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कई जिलों में आज से शुरू हो चुके हैं। बाकी कुछ हलकों में अगले महीने 15 मई से शुरू होंगे। और इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, पंजाब का वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक, 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 के दोनों पार्ट ने वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया और ऐसा करने वाली पहली